विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नंबर 1 है काम करवाने में। सभी क्षेत्रवासी इनसे खुश हैं और तीसरी बार भी विधायक यही बनेंगे। यानी आप इस चीज का दावा कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि 2027 में हैट्रिक लगाएंगे चौधरी की। लगाएंगे, टक्कर पे भी कोई नहीं अलावत हो रहा है। वजह क्या है हैट्रिक की? वजह ये है कि फोन करो कोई भी आम कार्यकर्ता, अगर विधायक जी का समय होगा तो फोन सुन लेंगे, यानी 10 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद बैक कॉल करेंगे। चाहे कोई भी आदमी है उसकी समस्या का निवारण फोन पे ही कर देंगे। आप तो इस तरीके का दावा करें जैसे एम्बुलेंस की तरह सेवा देने वाले। बिल्कुल ऐसी सेवा दे रहे हैं, कहीं भी बुला लो वहीं जाकर हाजिर हो, दुख सुख में साथी हैं सबके। और फोन पे भी क्या नाम हल करें, कोई दिक्कत नहीं आती किसी कार्यकर्ता को, आम आदमी को भी दिक्कत नहीं आती। यानी कॉल बैक आती है काम कॉल बैक, लोग तो ऐसे फोन पे उठाते हैं। यहाँ इन्होंने जनाया दिया ये एरिया, उस दिन से यहाँ आए भागे फिर रहे। सहारनपुर एक पाइन का सहारनपुर रहे, गंगो में रहे, एक बीच में रहे, क्षेत्र में भागे फिरे हैं। कोई सा भी काम लेके चलो वही हल करके भेजे हैं। यही बनेंगे तीसरी बार, बिचा सारे एक डब्बा हो लियो। युवाओं की क्या सोच है चौधरी किरत के बारे में? देखो सही बात तो है, युवा दिलों की धड़कन है माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी। वजह कारण क्या है? वजह कारण ये है कि सबसे पहले तो ये जो गंगो विधानसभा है, इस गंगो विधानसभा में एक सबसे जो दिक्कत थी लोगों ने वो थी सम्मान की। अगर सम्मान दिया प्रत्येक जन जन से, मतलब एक आदमी को जो एडिशनल आदमी कोई भी होता है उसे तो सम्मान मिलता है, लेकिन अगर जन जन से सम्मान दिया है तो वह माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी ने दिया। आप रियल बता रहे हैं, रिश्तेदार हैं विधायक? मैं विधायक जी का ना तो कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है वो चाहते हैं कि 27 में फिर चौधरी किरत आए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ, जनसंघ के टाइम से मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे और 1962 में 67 में एमपी के चुनाव लड़े मेरे पिताजी ने। मैं चौधरी रतन सिंह सालियर बड़ों का लड़का हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी गंगो विधानसभा सीट पर आए थे उससे लेकर अब तक जितने लोग फिलहाल इनके साथ जुड़े हुए हैं इतने फिलहाल किसी भी साथ नहीं जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग संतुष्ट गंगो विधानसभा में माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी ने किए हैं, इनसे बेटर कोई आदमी इनको वो संतुष्ट नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर सबके मन में एक ही ख्याल है कि माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह का किसी भी टाइम पल्ला पकड़ के माननीय विधायक जी ये काम करना। एक टाइम अगर ऐसा है वो बिजी है तो माननीय भाई साहब हमारे चौधरी सत्यपाल सिंह जी हमारे विधायक हैं, उनको भी मतलब हम माननीय विधायक जी हमारे वो भी काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। वोट इस बार 2027 में कहाँ जाएगा? भाजपा को जाएगा जी। अच्छा, भाजपा को वोट देने का कारण क्या है? कारण जो है जी वो तो दिख रहा सब ना, हर बच्चे ना, हर आदमी ना दिख रहा भाजपा की सरकार जी। क्या कहना, राम राज्य। अच्छा, राम राज्य चल रहा है। राम राज्य असली। अच्छा, और जी ऐसा विधायक, मेरी भी 64 साल की उम्र है, विधायक बहुत देखे, लेकिन ऐसा काम करने वाला विधायक और ऐसा अच्छा आदमी, हर आदमी का सम्मान करने वाला, हाँ मैंने देखा जी आज। अच्छा, हाँ जी, इतनी उम्र है, हर आदमी का सम्मान करने वाला और काम के करने वाला। और जी राम राज्य कति, बिल्कुल राम राज्य, सुख शांति। अजी क्या कहने, दंगई लोग तो भट्ट में भट्ट में है जी, हर नहीं सकता। सम्मानित भारतीयों नमस्कार। गंगो के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई 2027 चुनाव को लेकर, और सभी को मालूम है गंगो विधानसभा में दूसरी बार के लोकप्रिय चौधरी किरत सिंह जी है, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चर्चा करते हैं क्या बात चल रही थी मीटिंग में। आपका क्या नाम है जी? उमेश शर्मा। शर्मा जी, जिस मीटिंग में हम पहुंचे हैं जी जी क्या चर्चा हो रही थी, क्योंकि विधायक भी हैं गंगो से चौधरी किरत सिंह जी? जी 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 विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नंबर 1 है काम करवाने में। सभी क्षेत्रवासी इनसे खुश हैं और तीसरी बार भी विधायक यही बनेंगे। यानी आप इस चीज का दावा कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि 2027 में हैट्रिक लगाएंगे चौधरी किरत। लगाएंगे, टक्कर पे भी कोई नहीं अलावत हो रहा है। वजह क्या है हैट्रिक की? वजह ये है कि फोन करो कोई भी आम कार्यकर्ता, अगर विधायक जी का समय होगा तो फोन सुन लेंगे, यानी 10 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद बैक कॉल करेंगे। चाहे कोई भी आदमी है उसकी समस्या का निवारण फोन पे ही कर देंगे। आप तो इस तरीके का दावा करें जैसे एम्बुलेंस की तरह सेवा देने वाले। बिल्कुल ऐसी सेवा दे रहे हैं, कहीं भी बुला लो वहीं जाकर हाजिर हो, दुख सुख में साथी हैं सबके। और फोन पे भी क्या नाम हल करें, कोई दिक्कत नहीं आती किसी कार्यकर्ता को, आम आदमी को भी दिक्कत नहीं आती। यानी कॉल बैक आती है काम कॉल बैक, लोग तो ऐसे फोन पे उठाते हैं। यहाँ इन्होंने जनाया दिया ये एरिया, उस दिन से यहाँ आए भागे फिर रहे। सहारनपुर एक पाइन का सहारनपुर रहे, गंगो में रहे, एक बीच में रहे, क्षेत्र में भागे फिरे हैं। कोई सा भी काम लेके चलो वही हल करके भेजे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, नंबर 1 आदमी है। यही बनेंगे तीसरी बार बिचा सारे एक डब्बा हो लियो। देखिए इस उम्र में भी विधायक जी के लिए कितना शानदार कॉन्फिडेंस शर्मा जी के अंदर है। बहरहाल ब्राह्मण है तो ज्ञान के दाता हैं। युवाओं से भी बात करते हैं, ये युवा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम योगेश सिंह, गाँव साहब। अच्छा, आप सालियर से योगेश भाई, ये युवाओं की क्या सोच है चौधरी किरत के बारे में? देखो सही बात तो है, युवा दिलों की धड़कन है माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी। वजह कारण क्या है? वजह कारण ये है कि सबसे पहले तो ये जो गंगो विधानसभा है, इस गंगो विधानसभा में एक सबसे जो दिक्कत थी लोगों ने, वो थी सम्मान की। अगर सम्मान दिया प्रत्येक जन जन से, मतलब एक आदमी को, जो एडिशनल आदमी कोई भी होता है, उसे तो सम्मान मिलता है, लेकिन अगर जन जन से सम्मान दिया है तो वह माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी ने दिया। आप रियल बता रहे हैं, रिश्तेदार हैं विधायक जी? मैं विधायक जी का ना तो कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है वो चाहते हैं कि 27 में फिर चौधरी किरत? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ, जनसंघ के टाइम से मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, और 1962 में 67 में एमपी के चुनाव लड़े मेरे पिताजी ने। मैं चौधरी रतन सिंह सालियर बड़ों का लड़का हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी गंगो विधानसभा सीट पर आए थे, उससे लेकर अब तक जितने लोग फिलहाल इनके साथ जुड़े हुए हैं, इतने फिलहाल किसी भी साथ नहीं जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग संतुष्ट गंगो विधानसभा में माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी ने किए हैं, इनसे बेटर कोई आदमी इनको वो संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी ने काम ना करवाया हो, और जनता के बीच में रहने वाले विधायक हैं। ऐसे सब आदमी, प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर, सबके मन में एक ही ख्याल है कि माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह का किसी भी टाइम पल्ला पकड़ के माननीय विधायक जी ये काम करना। एक टाइम अगर ऐसा है वो बिजी है, तो माननीय भाई साहब है हमारे चौधरी सत्यपाल सिंह जी, हमारे विधायक है, उनको भी मतलब हम माननीय विधायक जी हमारे, वो भी काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। आपकी क्या सोच है, आपका क्या नजरिया है खासतौर से विधायक चौधरी किरत की कार्यशैली पर? कार्यशैली तो एक नंबर की है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गंगो विधानसभा में। जो विकास का जो काम है वो एक नंबर का, मैं नहीं मानता इससे पहले जो इतना विकास गंगो विधानसभा में होया होगा। एक बस घेर मत जाने की देर है, काम लिखवाओ और घर आओ, दोबारा पूछने की भी जरूरत नहीं है, काम 5-7 दिन में कंप्लीट। औरों से भी बातचीत करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी किसी डिपार्टमेंट में हो? था, लेकिन सर अब प्रधान प्रतिनिधि हूँ। कौन सा गांव है आपका? काम बीनपुर है जी। बीनपुर? जी जी जी। तो बीनपुर के आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी के द्वारा, उनकी निधि के द्वारा कुछ हुआ है काम? ऐसा है जी, गंगो विधानसभा में हमें पता ही अब लगा राजनीति क्या चीज़ होती है। इससे पहले हम निराश थे, निराश इसलिए थे हमें कोई काम नहीं मिलता था, धरातल पे किसी योजना का पता नहीं लग पाता था। जितना काम ग्राम बीनपुर ब्लॉक गंगो में हुआ है शायद मंडल में भी ना होया हमारे माननीय विधायक जी ने। यानी आपकी ग्राम पंचायत में इतना काम दिया विधायक जी ने? इनके सौजन्य से इतना काम मिला, मैं भगवान से डर का बोलता हूँ कि शायद मंडल में भी इतना काम नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, हर आदमी को चाहिए सम्मान। जो सम्मान यहाँ मिलता है, हम किसी टाइम आ जाओ, कभी ये नहीं होता कि सहारनपुर या गंगो या ननौता, कोई दिन ऐसा नहीं होता अगर हम फोन कर पूछते हैं विधायक जी किधर हो, कि आज हम बाहर हैं, हमें संतोषजनक जवाब मिलता है। विधानसभा में ही रहते हैं जी। दूसरी बात, अगर ये उसमें चलते हैं, सेशन चलता है लखनऊ में, तो सेशन चलने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं उसके बाद भी रुकना पड़ता है, लेकिन ये अपनी सब सेटिंग माइंड से रखते हैं, वो भी काम देखते हैं, और विधानसभा सत्र खत्म होती है अगले दिन यहाँ पब्लिक के बीच में मिलते हैं। मैं तो एक दिन चर्चा करता हूँ, कम से कम एक दिन का टर्न ओवर होगा उनका 200 किलोमीटर का। अगर हम सहारनपुर आना जाना करते हैं, हम हार थक जाते हैं, लेकिन मैं माननीय विधायक जी के इस मामले में तारीफ करता हूँ कि इतना लंबा सफ़र करते हैं, शरीर है एक, वो जवाब भी देता। एक दूसरी बात यह है, अगर हमने कोई भी आवश्यकता पड़ेगी किसी काम की, किसी ऑफिस में, दफ्तर में, किससे मिलना, कौन सा पटल किसका है, ये खुली बात कह देते हैं। उनसे फ़ोन कर दिया, उस नंबर में, उस कमरे में, उस आदमी से मिलो, अगर वो सही बात ना करे हमसे बात कराना, तो समस्याओं का समाधान एकदम तुरंत होता है, क्योंकि सही पटल में भेजते हैं। ऐसा है जी, हमने तो एक चीज़ देखा, अगर हमें किसी काम में किसी ऑफिसर्स की या किसी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी, हमारी जो समस्या है जी अनुमान हमने विधायक जी का आगे शेयर करी, विधायक जी ने बोला ऐसे ऐसे, हमने फ़ोन कर दिया, अपनी समस्या वहाँ रखो, हमारा तुरंत समाधान है। तो सर काम हो, विधायक जी फोन करें, तुरंत ऑफिस में पहुंचो, जो भी काम है 1 मिनट से पहले काम हो जाता है सर। आपने तो एनर्जी टॉनिक ले रखा है, इसलिए आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आपका नाम? दीपक को।
आप दीपक कोरी। दीपक चौधरी, अच्छा दीपक चौधरी जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम बिलासपुर। क्या कहना चाहते हैं गंगो विधानसभा में क्या होना चाहिए 2027 में? 2027 में पुनः माननीय विधायक चौधरी कीरत सिंह दोबारा विधायक चुने जाएंगे। इनकी कार्यशैली से कितना सेटिस्फाई हैं आप लोग? 100 के 100%। अच्छा जी, चाचा जी जी खाते पीते घर से हो, जी देखो पेट कितना बाहर हो रहा है। जी जी वोट इस बार 2027 में कहाँ जाएगा? भाजपा को जाएगा जी। अच्छा, भाजपा को वोट देने का कारण क्या है? कारण जो है जी, वो तो दिख रहा सब ना, हर बच्चे ना, हर आदमी ना दिख रहा भाजपा की सरकार। अजी क्या कहना, राम राज्य, अच्छा राम राज्य चल रहा है। राम राज्य असली। अच्छा और जी ऐसा विधायक, मेरी भी 64 साल की उम्र है, विधायक बहुत देखे, लेकिन ऐसा काम करने वाला विधायक और ऐसा अच्छा आदमी, हर आदमी का सम्मान करने वाला, हाँ मैंने देखा जी आज। अच्छा हाँ जी, इतनी उम्र है, हर आदमी का सम्मान करने वाला और काम के करने वाला। और जी राम राज्य कति, बिल्कुल राम राज्य। सुख शांति। अजी क्या कहने, जो दंगई लोग तो वो भट्ट में। हट में है जी, हर नहीं सकते। अच्छा, जो एक विधायक से क्षेत्र की जनता की उम्मीद होती है कि विधायक हमारी उम्मीद की किरण होनी चाहिए, वो है। अजी उससे भी फालतू। अच्छा हाँ जी, मैं बता दिया आपसे, ये हमें तो पता बनता है ऐसा युग होगा और ऐसा हमारा विधायक गंगो का हमें मिलेगा। मेरा नाम वीर सैन, पूर्व प्रधान मोहम्मदपुर गुज्जर। भाई मैं तो एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी जी मुझे जितना, मेरा लगभग 50 के करीब मेरी उम्र भी आएगी, जी। मुझे तो पहली बार ऐसा आदमी मिला, विधायक कीरत सिंह जैसा, बिल्कुल खिलौना। अजय क्या पूछ कर लो, एक बार आप फोन करो, आप ये कहोगे ना मेरा काम है नकोड़ और विधायक जी सहारनपुर बैठे, नकोड़ मिलेंगे खड़े। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है कि सहारनपुर जाना। ये बातें प्री प्लान बता रहे हैं आप, या नहीं, मैं तो भाई मैं इतना, आप प्रधान भी रहे, आपसे जनता जुड़ी हुई है, जनता जुड़ी इसलिए बहुत सारी समस्या आप लेकर जाते हैं। हाँ समस्या, बहुत समस्या लेके जान, लेकिन समस्या मुझे तो लगती नहीं कोई समस्या है। एक बार फोन करो समस्या दूर। पर मैं तो ये चाहूंगा परमात्मा, इन्होंने लगातार इतना, बीजेपी सरकार चलेगी 20 30 50 साल इतने विधायक बनते चले जाए। आपके सुंदर विचार। अंकल जी आपका नाम? छोटू सिंह है जी। छोटू सिंह, उम्र में बड़े हो, नाम छोटू सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले और क्या करते हैं? रादौर के रहने वाले हैं। रादौर तो बड़ा फेमस गांव है गुर्जर समाज का। राजस्व से रिटायर हुआ। अच्छा। और विधायक जी की जितनी तारीफ कल तक भी करूँगा कम है। विकास पुरुष हैं विधायक जी, और विधायक जी के यहाँ कोई भी आएगा उसका सम्मान वो है जो जबरदस्त सम्मान है। सब लोगों को चाय पानी, सुबह से चलता है लंगर और रात के 12 बजे तक चलता रहता है। कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप राजस्व विभाग में एक इम्पोर्टेंट विभाग में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा दे रहे हैं। हाँ मैं रिटायर हो गया, दिन रात। ओके, थैंक यू। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज हम गंगो में हैं, ग्लोब इंडिया की टीम, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी और यहाँ हम पहुँच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से, सहयोगियों से हमने बातचीत की है। बातचीत करने का नजरिया तो हमारा कुछ और था, लेकिन ये तो चौधरी कीरत विधायक के दीवाने और फैंस और चाहने वाले निकले। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।